इसकी इतनी तारीफें कर रहे थे, इतनी तारीफें कर रहे हैं, ये तारीफ के काबिल नहीं है, ये जिल्लत के काबिल है। इन्होंने वेस्ट इंडीज की एक ऐसी टीम के खिलाफ हार गए साले के जिल्लत महसूस हो रही है। एक बार बात करते रहे, अबे तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? गैरत मर गई, क्रिकेट भी मर गई तुम्हारी साथ साथ। काली आंधी लपेट के ले गई शाहीनों को, बसेरा उजाड़ दिया, फेंक दिया आयरलैंड के अंदर वेस्ट इंडीज के। ये तमाशा लगाया तुमने, इस तरह से हारोगे तुम। आप किसी वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी की तैसी कर दी। तीसरे और आखिरी ओडीआई मैच में जो ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, जो तवक्को ये थी कि पाकिस्तान बआसानी ये सीरीज अपने नाम कर लेगा, क्योंकि ओडीआई में तो वेस्ट इंडीज की टीम ही नहीं है, बिल्कुल ही गरीबी है, बिल्कुल ही लेटी हुई है, बिल्कुल ही थकी हुई है, बिल्कुल ही मरी हुई है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही गिरा दिया, बिल्कुल ही लिटा दिया, बिल्कुल ही सुझा दिया, बिल्कुल ही गिरा दिया। ऐसी की तैसी कर दी किसकी? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 202 रन से। अबे होश में भी हो तुम लोगों को, पता भी है 202 रन होते कितने? तुमने कभी बनाया भी है किसी खिलाड़ी के 200 रन है इस टीम के अंदर पाकिस्तान के? किसी ने डबल मारा हुआ नहीं मारा हुआ? अबे लानत है तुम लोगों को, यूनिवर्सल लानत है मेरी तरफ से। यहीं से वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम तक लानत जानी चाहिए तुम लोगों के पास, जिस अंदाज से पाकिस्तान 92 रन पे आखिरी दफा पाकिस्तान 1992 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज हारा था। और वेस्ट इंडीज ने 1992 के बाद 2025 में तकरीबन 34-35 साल के बाद पाकिस्तान को 92 रन पे आउट करके 92 की याद ताजा कर दी। 92 का जब भी जहन में आता है तो वर्ल्ड कप आता है, इमरान खान आता है, मगर 92 में शायद लोगों को ये याद नहीं होगा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारा था। और वेस्ट इंडीज ने इस बात को दोबारा से रिवाइव किया। और 2025 के अंदर जिस अंदाज से वेस्ट इंडीज की बिल्कुल ही खत्म टीम है यार, मतलब ओडीआई में तो उनकी टीम ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी ठोक ठाक के गया, ऑस्ट्रेलिया व्हाइट वॉश करके गया इनको। आप व्हाइट वॉश होते होते बचा पाकिस्तान में ओडीआई सीरीज की पहले मैच में अगर आप देख ले तो हसन नवाज और वो क्या नाम है सलमान अली आगा, इन दोनों ने मैच बचा लिया। और हुसैन तलत, इन लोगों ने मैच बचाया, वरना वो मैच भी लग गया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान को तो ओडीआई सीरीज व्हाइट वॉश होती होती बची है। मुझे याद है अच्छी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट है उसकी कोशिश ये थी कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली इस ओडीआई सीरीज को किसी तरह T20 में कन्वर्ट कर दिया जाए। मेरे ख्याल में शायद वेस्ट इंडीज के जो मैनेजमेंट है उन्होंने इस बात का फैसला किया कि नहीं यार, हम 2023 के जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसमें क्वालिफाई नहीं कर सके थे, तो हम ओडीआई क्रिकेट अब खेलेंगे। और इसी वजह से उन्होंने शायद ओडीआई को T20 में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि ओडीआई को T20 में कन्वर्ट करने की एक अहम तरीन वजह आपको अमेरिका में सेकंड T20 आई जो फ्लोरिडा में खेला जा रहा था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। याद होगा आपको, बाबर आजम और रिजवान बैठे हुए थे चेयरमैन साहब के साथ टेबल के ऊपर, और वहां बैठ के गुफ्तगू ये की जा रही थी। वहां से लोगों ने खबर ये निकाली थी एशिया कप में कमबैक कर रहे हैं। लानत है तुम्हारे कमबैक के ऊपर, तुम साले यार इस ओडीआई में परफॉर्म नहीं कर सके जहां पर बाबर आजम खुद को नंबर 1 नंबर 2 कहलाते हैं ओडीआई के अंदर। कहा जा रहा है 2020 से इनकी रैंकिंग नहीं गिरी, आज गिर गई आज रैंकिंग गिर गई है बाबर आजम की। अबे 3 नंबर पे आ गया, तू 30वें नंबर पर आएगा ओडीआई की रैंकिंग। लानत है मेरी तरफ से यार, 56 रन बनाए टोटल इस सीरीज में। अबे किस बात पे तुम लोगों को कमबैक करा? और फिर रिजू साहब मेरा शब्दराती तेरी ऐसी की तैसी, तेरा मोमेंटम ही खत्म नहीं हो रहा। कल भी तेरे हाथ में मोमेंटम था, कल भी तूने कहा मोमेंटम में थे, कल भी तूने कहा मोमेंटम हमारे साथ था। अबे मोमेंटम फिसल गया, लटक गया, गिर गया, गया किधर तेरा मोमेंटम? ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को पिछले 4 सालों से तमाशा बनाया था। इन लड़कों के अंदर बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन है, नसीम है, हारिस है, और ये हसन अली जो जुल्फे बड़ी करके खेल रहा है। कल इसको मैंने सुना कि कुछ पाकिस्तान के ग्रेट जो अपने आप को घंटे का ग्रेट कहते हैं, इसकी इतनी तारीफें कर रहे थे, इतनी तारीफें कर रहे हैं, ये तारीफ के काबिल नहीं है, ये जिल्लत के काबिल है। इन्होंने वेस्ट इंडीज की एक ऐसी टीम के खिलाफ हार गए साले के जिल्लत महसूस हो रही है। एक बार बात करते रहे, अबे तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? गैरत मर गई, क्रिकेट भी मर गई तुम्हारी साथ साथ। काली आंधी लपेट के ले गई शाहीनों को, बसेरा उजाड़ दिया, फेंक दिया आयरलैंड के अंदर वेस्ट इंडीज के। ये तमाशा लगाया तुमने, इस तरह से हारोगे तुम। अब बहरहाल इस सीरीज के अंदर है नहीं कुछ बात करने वाला, क्या बोलेगा आदमी इस सीरीज के ऊपर यार? 92 रन पे तो गिर रहे हो बिल्कुल ही। मुझे याद है 2023 का वर्ल्ड कप 8 मैच हारे, 10 में से एक मैच 8 विकेटों से हारने वाला अफगानिस्तान का भी शामिल है। तो ये किस बात के कमबैक हो रहे हैं? ये लड़के बेच कर दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने, ये फिर वापस आ गए। इस सीरीज को खेलने से कबल ओडीआई के रिजवान के, बाबर के, शाहीन के, इनकी T20 में वापसी की बातें की जा रही थी कि इनका कमबैक कराओ। भाई ये तो लानत बन के बरस रहे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के ऊपर यार। क्या इसमें बताऊं? देखिए यार, वेस्ट इंडीज ने रिजवान टॉस जीते, रिजवान को दे दिया, रिजवान ने बैटिंग की, जाओ वेस्ट इंडीज मारो हमारी खुल के। मार दी उन्होंने 40, यानी कि 40 ओवर तक अगर मैच देखें तो 184 फॉर 6 है वेस्ट इंडीज के। उसके सॉरी, उसके बाद 9 ओवर में शे होप जो उनका कप्तान है, और उसके बाद जो क्या नाम है जस्टिन ग्रीव्स, अबे उन्होंने 50 बॉलों पे 119 रन मारे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हारे बॉलर्स को यार। हसन अली 6 ओवर में 12 रन, आखिरी 4 ओवर में 50 रन। नसीम 10 ओवर में 72 रन।
और ये मोहम्मद नवाज, साउथ अफ्रीका की सेटिंग, साउथ अफ्रीका की 25, साउथ अफ्रीका कट कमीशन किकबैक, 10 ओवर में 60 रन। और साहिब अय्यूब जिसको बल्लेबाजी के लिए रखा है, अबे वो ओवर करा रहा है, वो बॉलर बना दिया तुमने उठा के। अबे किसको छुपाने के लिए तुम करवा रहे हो बॉलिंग उससे? दिमाग शॉर्ट हो गया देखकर यार इनका कि क्या इसके ऊपर एनालिसिस करेगा आदमी। एनालिसिस का बचा ही नहीं। वेस्ट इंडीज ने तो बिल्कुल ही नंगा कर दिया तुम्हें क्रिकेट के दुनिया क्रिकेट में नंगा कर दिया तुम्हें बिल्कुल ही उन्होंने। एनालिसिस उस टीम के ऊपर होता है जिसकी क्रिकेट होती है, तुम्हारी तो क्रिकेट ही नहीं है। T20 सीरीज जो व्हाइट वॉश करनी थी वहां पे 2-1, ठीक है। ओडीआई सीरीज जिसमें वेस्ट इंडीज अभी खड़ा हो रहा है, नातमा टांगे, कमजोर टांगे वेस्ट इंडीज की। अबे उन्होंने इतना मारा है कि तुम्हारी मतलब कमजोरी तो खत्म ही नहीं होगी कभी, तुम हमेशा कमजोरी रहोगे, ठीक है। मतलब तुम्हें छोड़ा ही नहीं उन्होंने, इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि तुम कहीं मुंह दिखाओ। और हंसते में जा रहे हैं, बेगैरती इस कदर है इनके अंदर कि इनको लग रहा है कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, 202 रन से हार गया। काफी हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बोलना क्या यार। शान आते हैं डक, शफीक आते हैं डक, रिजवान आते हैं डक। अबे डक डका डक, डक डका डक, तुम्हारा मसला क्या चल रहा है भाई? वेस्ट इंडीज से डाला निकाला, इस कदर डाला निकाला है कि 92 पे तुम्हें गिरा दिया बिल्कुल ही। खड़े होने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय बेशर्मी बेहयाई के। और खड़े हो जाओ सीधा चौड़ा करके बताओ कि हमने हार गए 202 रन से। तो इस सीरीज में जो आउटपुट आया है वो तो वेस्ट इंडीज का है। वेस्ट इंडीज ने बताया दुनिया को कि यार अभी भी हम जब चाहे किसी को लिटा सकते हैं, जब चाहे किसी को सुला सकते हैं, जब चाहे किसी की मां की नागासाकी कर सकते हैं भाई। ऐसी की तैसी करके चले गए वो तुम्हारी। तो ये थी वो ऐसी की तैसी जो वेस्ट इंडीज के ऊपर चल रही थी। यकीनन इसके अंदर बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सोचेंगे यार इसी पर बड़ा गुस्से में आ गया। गुस्से वाली चीज है, रात से बर्दाश्त नहीं हो रहा था मेरे से यार। मैं समझ में नहीं आ रहा है इनकी कौन सी बात है जिसकी मैं तारीफ करूं यार। पहला ओडीआई देख लिया ना आपने, 6वीं विकेट पे अगर आपकी पार्टनरशिप लगी उसे इंतजार और उसकी असर नवाज की वो बचा गए। दूसरा वेस्ट इंडीज ने सुला दिया आपको, तीसरे में आपकी बचा गया, कुछ भी नहीं बचा मैच पे एनालिसिस करने से। शे होप जो थे वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जो 120 रन बनाने के 94 बॉल 120 रन बनाए उन्होंने, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और जेडन सील्स जिसने कल सारी सीलें तोड़ दी इनकी, सारी सीलें आगे पीछे कर दी इनकी पाकिस्तान क्रिकेट की, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज किया जहां उन्होंने 10 विकेट हासिल करी। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए सीरीज एक ड्रोना ख्वाबी थी और ड्रोना ख्वाबी साबित हुई। वेस्ट इंडीज में मुंह काला करके, कालों से मुंह काला करके अब ये वापस आएंगे। और उसके बाद ट्राई नेशन कप जो यूएई में खेला जा रहा है उसमें देखते हैं सलमान अब किन किन लोगों की वापसी होती है टीम के अंदर, किन किन लोगों को खिलाते हैं, क्योंकि वो T20 ट्राई नेशन कप है उसके अंदर क्या निकल कर आता है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो इंडियन क्रिकेट टीम एशिया कप के स्क्वाड को लेकर उनके बड़े मसाइल चल रहे हैं। और वहां ये भी बात की जा रही है कि यार मतलब 3 फॉर्मेट के 3 कप्तान बड़ा मुश्किल हो गया है। ओडीआई में कोई और कप्तान है, T20 में कोई और कप्तान है। ओडीआई में रोहित शर्मा कप्तान है, T20 में सूर्य कुमार यादव कप्तान है और शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान है। तो तीनों कप्तानों को लेकर बड़ी इस बात की जा रही है कि तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान होना चाहिए। और वो कौन कप्तान होगा ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। गौतम गंभीर की मैनेजमेंट जो है वो शुभमन गिल को रेट कर रही है और शुभमन गिल को वो किसी ना किसी तरह ऐसा लग रहा है उन पर सवारी करना चाह रहे हैं गौतम गंभीर। मैं आपको खुली बात बता दूं, गौतम गंभीर के होते हुए ये जो आपकी टेस्ट सीरीज जो ड्रॉ हुई है ना, वो तो सिराज और गिल की वजह से हुई है। अबे इसमें गौतम गंभीर का घंटे का इसमें है क्या? उसका कुछ भी नहीं है। उसने तो ऐसी की तैसी कर दी थी आपकी टीम की। रोहित विराट को बिठा दिया था उसने, जो सीरीज आपको जीत रही थी इंग्लैंड में आपको, क्योंकि इंग्लैंड की टीम उस तरह से मजबूत नहीं थी जिस तरह से इंडियन स्क्वाड गया था वहां पे खेलने के लिए। रोहित विराट होते तो आपको शायद ये सीरीज आप जीत कर आते, मगर बमुश्किल वो सिराज का एक आखिरी स्पेल जो 35 रन पे 4 विकेट सिराज ने निकाली है। और फिर उसके बाद वो मेरे ख्याल में दुनिया क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा बात की गई वो सिराज के ऊपर बात की गई। और सिराज ने डेफिनेटली यार प्रूव भी किया कि वो अगर स्पेयर रेट है बुमराह की गैर मौजूदगी में तो यकीनन उन पर भरोसा करना चाहिए। और फिर वो आपको विकेट भी लेते नजर आए। तो इंडिया में इस वक्त एशिया कप के स्क्वाड को लेकर बात चल रही है। फिर अक्षर पटेल क्योंकि T20 के वाइस कैप्टन है, उनको हटाकर शुभमन गिल को लाने की बातें की जा रही है। एक ऐसा प्लेयर अक्षर पटेल जो यूटिलिटी प्लेयर है टीम इंडिया के लिए, ओडीआई हो T20 हो, इवन टेस्ट में भी अगर आप उसको खिलाएंगे तो खेलेगा, मगर